अस्सलाम वालेकुम जी। ये था जी सुबह का टाइम, तो 9 बज रहे थे तकरीबन। तो ये मैं डाल रही थी चिड़ियों के लिए खाना। ये रात की रोटी थी और नान था, जिसको मैंने थोड़ा सा पानी स्प्रे करके ज़रा सॉफ्ट कर दिया और पानी डाल दिया, ठंडा पानी। और ये चिड़ियों के लिए मैंने रख दिया। तो आज था जी इतवार का दिन, और आज हमारा जो था इरादा था वो एक बाहर घूमने जाने का था, बच्चों को लेके जाने का था। तो यहाँ पे जी ये देखें माशाल्लाह चिड़ियाँ कितनी प्यारी है, बहुत सारी आती हैं। ये तो बहुत थोड़ी सी हैं, बहुत सारी चिड़ियाँ आती हैं। तो आप भी प्लीज़ दाना और चिड़ियों को दाना और पानी ज़रूर डाला करें। तो जी यहाँ पे मैंने बना लिए ये फटाफट से एक एक स्लाइस बना लिया था मैंने चॉकलेट ब्रेड का। तो क्योंकि मेरे मियाँ साहब कह रहे थे हम लेट हो रहे हैं, जल्दी करें जल्दी करें। तो हमें बस जल्दी जल्दी थी, मैंने पानी फ़िल कर लिया, क्योंकि बच्चों को हर वक्त प्यास, कहीं भी चले जाओ सबसे पहले बच्चों को ना प्यास लग जाती है। यहाँ पे मैंने ज्वेलरी पहनने का भी मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने जल्दी से हाथों में पकड़ा, सारा कुछ हाथों में पकड़ के, और जल्दी से हम लोग निकल पड़े हैं। हालांकि हमने कहाँ जाना था, हमने जाना था सफारी। और मैं मियाँ साहब से कह भी रही थी कि हम बहुत जल्दी जा रहे हैं, सब जानवर सो रहे होंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सब जानवर सुबह उठ जाते हैं तो हम चलते हैं। तकरीबन हम ये 10 बजे, ये देखें जी हम लोग निकल चुके हुए थे 10 बजे। ये मैंने बच्चों के लिए पानी और उनको गाड़ी में ही मैंने उनको नाश्ता दे दिया। तो वो खाते हुए चले गए थे, और यहाँ पे लॉक करके हम लोग निकल पड़े सफारी पार्क के लिए। तो रास्ते में जी मैंने फिर बच्चों ने माशाल्लाह माशाल्लाह अपना जो है वो नाश्ता उसको एंजॉय किया। और ये देखें जी इनके टॉयज़, ये भी एंजॉय करने के लिए निकले हुए थे जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बच्चों को बहुत पसंद है, आजकल के बच्चों को पता नहीं कौन कौन से टॉयज़ पसंद आते हैं और कार्टून्स पसंद आते हैं। खैर रास्ते में मैंने अपनी पहनी ज्वेलरी और बाकी का जो थोड़ा बहुत मेरा जो टचअप रह गया था वो मैंने किया। और हम तकरीबन 20 से 25 या आधे घंटे की ड्राइव से हम सफारी जो है ज़ू पहुँच गए। सफारी ज़ू में ये देखें जी, ये टिकट्स के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, कितनी कितनी किसकी टिकट्स है। तो हम एंटर हुए तो सबसे पहले ये जी मैंने बच्चों को उतारा है, क्योंकि सबसे पहले हमें नज़र आ गया था टाइगर हाउस। ये देखें जी टाइगर सफारी नज़र आ चुका हुआ था। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें हम तकरीबन 11 बजे पहुँच चुके थे, तमाम जानवर सो रहे थे। ये देखें जी सब रेस्ट फरमा रहे थे, ये भी आराम फरमा रहे थे। और ये वाले जो टाइगर साहब थे, इनको शायद भूख लगी हुई थी, तो ये इधर उधर घूमी जा रहे थे। ये बहुत घूम रहे थे अपना, क्योंकि शायद इनको भूख लगी थी, सुबह का टाइम था और इनको अभी खाना इनका आने वाला था। तो आगे जी हम गए हैं। तो यहाँ पे ये देखें ये धूप सेक रहे थे, गर्मी में भी धूप सेक रहे थे। खैर यह उसी पिंजरे में भी यहाँ पे इन्होंने ये रखे हुए थे, हिरन वगैरह भी थे, डियर्स थे। और ये देखें यहाँ पे खड़ा था, ये आपको सर हिलाता हुआ नज़र आएगा। ये देखें ये देखें ये सर हिला रहा है, क्योंकि आगे जो बच्चे थे गाड़ी में, ये देखें वो इसको मतलब बाय बाय कर रहे थे, और ये आगे से उनको सर हिला हिला के दिखा रहा था। तो बड़ा क्यूट लगा ये, हम भी खड़े हो गए देखने के लिए। आगे जो थे उन्होंने उनको आई थिंक बनानास वगैरह दिए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करते कि आप इस तरह किसी भी जानवर को, अलाउ नहीं होता, क्योंकि बाहर लिखा होता है कि आप लोग उनको कुछ नहीं दे सकते, वो खुद ही देते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने से बेहतर है कि हम उनको उनके रूल्स को फॉलो कर लें। तो खैर यहाँ पे इन दोनों की जी पीछे से कोई आए हैं, उन दोनों की लड़ाई शड़ाई हो गई है और फिर दोस्ती हो गई है, और फिर ये लोग चले गए हैं। खैर बच्चों ने इसको इन्जॉय किया, मैंने भी बच्चों को नीचे उतार दिया था, बच्चों ने इसे इन्जॉय किया। ये नवाब साहब थोड़ी दूर गए तो एक और थे, तो मैं उतरी हूँ, मैंने इसको हेलो हेलो किया तो ये मेरे पास आ गए हैं। मैंने फिर इनको हेलो हेलो किया है, तो इन्होंने बस, शायद ये भूख लग रही थी इनको, ये भी बेचारे कुछ खाने के लिए ही जो है वो वेट कर रहे थे। खैर मेरे पास तो कुछ था नहीं, तो हम तो नहीं इस तरीके से इन जानवरों को दे सकते, तो फिर वो बाय बाय करके मुझे चले गए। खैर हम तो आगे तो ये शेर साहब थे, ये भी सुबह सुबह बेचारे आराम ही फरमा रहे थे शायद। तो अभी ये सारे सुस्त पड़े हुए थे, किसी को खाना नहीं मिला हुआ था, और सारे जो है वो किसी को मुंह ही नहीं लगा रहे थे, किसी की तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहे थे ये। तो ये थोड़ी देर बाद यहाँ आके खड़ा हो गया। आप यकीन करें ये इतने बड़े बड़े ये मतलब आपको सुराख नज़र आ रहे हैं। मेरा बेटा थोड़ी देर में इसके अंदर से हाथ इसके पास ले जाने वाला था, वो शुक्र है मैंने देख लिया जल्दी से, इसको मैंने पीछे किया। यहाँ पे जी ये था ब्लैक पेयर जो कि खाना खा रहा था, इसको शायद मिल गया था, इसके फ्रूट्स थे ना तो जल्दी मिल गए थे इसको। आगे आए तो मेरे बच्चों को नज़र आ गया जी डायनो वर्ल्ड। ओ माय गॉड, बच्चों को बहुत पसंद है डायनो वर्ल्ड। ये देखें ये जा रहे हैं, आप बच्चे मेरे बेटे के चलना चेक करें बस आप ये ना रास्ता बहुत खूबसूरत ये बना हुआ था, ये सारे यूँ जो दरख्त थे यूँ झुके हुए थे और इस तरह फोल्ड हुए थे, बहुत खूबसूरत ये रास्ता। मैं तो इसके दरमियान में से आई। तो ये देखें जी ये वाला था डायनो वर्ल्ड, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि ये वाले डायनो वर्ल्ड हम देखने आए हुए हैं।
तो बेचारे टूटे हुए थे, शायद बारिश की वजह से ये मेटल के बने हुए थे या जिसके भी बने हुए थे, तो थोड़े टूट टूट का शिकार हो रहे थे। तो बच्चों को पसंद नहीं आया, खैर बच्चे वापस भाग गए, थोड़ा बहुत देख दिखा के। जब मैं गाड़ी में बैठने लगी तो मुझे एक सीन नज़र आया कि सामने एक फैमिली भी आई हुई थी इंजॉय करने, और वो पार्टी कर रहे थे, मतलब बड़ी अच्छी पिकनिक कर रहे थे, बड़े मज़े की। तो खैर मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे थोड़ी दूर जो है ना एक लेक थी, तो इसके अंदर बोटिंग करते थे। तो जी मैं और मेरे बच्चों को बड़ा शौक़ चढ़ा कि हम बोटिंग पे जाएंगे। तो ये बच्चे जो हैं ये सेफ्टी जैकेट्स पहनना शुरू हो गए थे। छोटे वाले को देखिएगा, वो इतना क्यूट लगा था, मुझे इतना प्यारा लगा, वो ऐसे रोबोट बन गया था, एक छोटा सा क्यूट सा। तो ये देखिए जी, पूरी पूरी उसको जैकेट पैरों तक जा रही थी उसके। तो ये हम बोट पे बैठ रहे थे, और बोट जो थी वो ज़ाहिर सी बात है बोट वाला ही चलाएगा। तो लेकिन यहाँ का सीन बहुत खूबसूरत था। ये पानी बेशक गंदा था, पानी को अगर ये थोड़ा साफ़ सुथरा रख लेना तो ये बहुत खूबसूरत था। ये इस तरह लग रहा था कि आप एक जंगल में, कोई लेक है और उसके अंदर से आप गुज़र रहे हैं, और बहुत खूबसूरत चिड़ियों की बहुत सारी आवाज़ें थीं, और दरख्त जो थे वो झुके हुए थे। अभी आप आगे जाके देखिएगा, यहाँ से तो हम स्टार्ट लिया था, आगे जाके ये बिल्कुल एक जंगल का समा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये एक थोड़ी सी जगह से हम जब गुज़रे हैं, तो वहाँ पे मुझे यहाँ से ना बहुत ज़्यादा शोर शराबे की आवाज़ आई है। तो मैंने कहा पता नहीं कौन सी चिड़ियाँ देखा, तो ये आप ये देख सकते हैं जो हिल रहा है, ये इतनी बड़ी बड़ी बैट्स थी, चमगादड़ थी इतनी ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा थी, ये तकरीबन बहुत बड़े बड़े साइज़ के जो कौवे होते हैं उस साइज़ की ये बैट्स थी, जिन्होंने बहुत शोर मचाया हुआ था और बहुत ज़्यादा थी। ये तो मैं जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि हमारी जो है बोट आगे निकल चुकी हुई थी, तो बस ये एक दो ही नज़र आई जिसे मैं रिकॉर्ड कर सकी थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा थी। तो ये देखें जी, ये खूबसूरत सा एक जंगल का सामान लग रहा है, जिसके दरमियान में ऐसे लग रहा है कि एक लेक गुजर रही है और उसमें आप बोटिंग कर रहे हैं। तो बड़ा मज़े का ये सीन लग रहा था, बहुत अच्छा लगा। ये देखें साइडों पे किस तरह दरख्त जो हैं वो पानी के अंदर, उसकी रूट्स और मतलब इस तरह से झुके हुए हैं सब, बहुत अच्छा था। और ये साइड पे उन्होंने, इसी लेक के साइड पे ना ये डक्स थी जो कि अमूमन नीचे आ जाती हैं, वो भी सुबह के टाइम आराम ही फरमा रही थी फ़िलहाल तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैं मियाँ साहब से यही कह रही थी कि और देखें जी, सुबह सुबह आने का ये हुआ है कि सारे परिंदे जानवर सब सो रहे हैं। तो ये एक इन्होंने छोटा सा बनाया हुआ है, एक बर्ड हाउस टाइप का बनाया हुआ है, जिसमें आप अंदर जाते हैं तो आप अंदर बहुत सारे ये पीकॉक्स वगैरह हैं और डक्स हैं। तो उन्होंने हमें जी ये सनफ्लावर सीड दिए, जो कि मैं डाल रही थी सनफ्लावर सीड्स, और बहुत सारे पीकॉक्स जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे, बड़े प्यारे लग रहे थे। इसकी हरकतें देखें, ये बहुत शरारती है, इसने बहुत तंग किया हुआ था सारे ये जो परिंदे हैं ना। ये देखें यहाँ पे बहुत सारी डक्स थी, और ये इनके पीछे ले जाएगा और इनको यहाँ से हटा के जहाँ सारी डक्स थी ना वहाँ तक लेके जाएगा। मतलब ये इतना शरारतें कर रहा था इनके साथ। और यहाँ डक्स बहुत प्यारी लग रही थी, इतना इन्होंने शोर डाला हुआ था, हर टाइप की, हर खूबसूरत कलर्स, खूबसूरत। ये देखें जी, ये इनको लेके जा रहा है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, आप भी उनके साथ जाएं जहाँ पे सारी डक्स हैं। ये उनके पीछे 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 उनको एंड तक छोड़ के आएगा। ये देखें जी, खैर सारी डक्स स्कैटर्ड हो गई थी। तो बहुत सारे पीकॉक्स थे, डिफरेंट टाइप की डक्स थी, डिफरेंट टाइप के जो है ना ये बहुत खूबसूरत स्वान्स थी, बहुत प्यारे प्यारे थे। तो खैर मैं काफ़ी देर वहाँ खड़े होकर इनको देखती रही। ये बेचारे, इनको शायद ये इनको भी लगा कि मेरे हाथ में भी सनफ्लावर सीड्स होंगे, ये लेने आए थे, लेकिन मेरे पास थे नहीं, ख़त्म हो गए। तो मैंने सॉरी बोल के फिर हम आगे आ गए। यहाँ पे ना सफारी ये है जो कि अंदर पहले ख़ुद गाड़ियाँ लेके जाने देते थे, खुद से आप ड्राइव करके जाते थे एक साइड से और दूसरी साइड से बाहर आ जाते थे। तो लायंस वगैरह रखे हैं, मैं टाइगर्स तो नहीं रख सकते क्योंकि वो जंप कर देते हैं, तो वो ज़रा डेंजरस काम है, तो उन्होंने सिर्फ लायन रखे हुए हैं। तो लेकिन अब उन्होंने ये चीज़ ख़त्म कर दी हुई है। यहाँ पे उन्होंने ख़ुद से अपनी ये वैन है जो कि लेकर जाते हैं, जहाँ पे आपको एनिमल्स नज़र आते हैं वहाँ रोकते हैं, दिखाते हैं और फिर दूसरी साइड दूसरे गेट से बाहर ले आते हैं। यकीन माने हम यहाँ पे फिरते रहे हैं बेचारे अंकल साहब लेके, लेकिन कोई जानवर वहाँ, कोई लायन नहीं नज़र आया क्योंकि सब सोए हुए थे। खैर उन सारे जानवरों को सोता छोड़ के ही देख के आए हैं हम। आके भूख लगी हुई थी, 2 बजे का टाइम हो चुका हुआ था, और फिर बच्चे जो हैं उनकी मोस्ट फेवरेट जगह जो है ये फोक्स एंड नाइफ्स, वहाँ से इन्होंने खाया पिज़्ज़ा, बच्चों ने खाया अपना फेवरेट पास्ता, और हमने वहाँ से फिर मैंने अपनी पसंद की खाई ये हॉट ब्राउनी विद आइसक्रीम, जो कि मुझे बहुत पसंद आई, बहुत मज़े की है। तो बाकी जी पैक शैक करा के हम निकल आए घर की तरफ। तो घर आके थोड़ी देर मैंने सो गई थी,
बच्चे जो है वो अपना खेलने लग गए थे। शाम का टाइम हो गया, शाम के टाइम बच्चों को भूख लग रही थी, तकरीबन 6-7 बजे का टाइम था। तो मैंने फिर फटाफट से इनके लिए ये आलू के गोल गोल कतले काटे और आलू के चिप्स जो हैं वो बेसन वाले जो है वो ये देखें मैंने बना के दिए। बहुत मज़ेदार बने। बच्चे जो है ना ये एज अ स्नैक ये बच्चों के लिए हेल्दी भी है और बच्चे शौक़ से भी खा लेते हैं। तो हल्की नमक मिर्च रख के आप बच्चों को बना के दें। देखिए क्रंच 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 की आवाज़ आएगी। तो आपको ये बहुत चिकने आलू जो है वो नज़र आ रहे होंगे, वो क्योंकि फ़्लैश लाइट की वजह से ये लग रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आप इनको बेशक टिशू पे निकाल लें। तो ये देखें बच्चे जो है ये माशाल्लाह माशाल्लाह एंजॉय कर रहे थे, उनको बड़ा मज़ा आया, थम्स अप दे रहे थे। तो उसके बाद मैंने करना था रात का खाना। तो रात के खाने के लिए मेरा सीन ये था कि 2-3 दिन पहले हमने बनाई थी कड़ी में हो गए थे जी पकौड़े ख़त्म। तो मैंने सोचा कि अब इस टाइम पे अभी मैं पकाऊंगी तो टाइम लगेगा, मेरा मूड भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, उस कड़ी को मैंने थोड़ा गर्म करने रख दिया, उसमें पानी डाल दिया और मैंने बनाए फ़्रेश पकौड़े, जिसके आलू और प्याज जो है वो मुझे मेरी सासू माँ ने काट के दे दिए हुए थे। तो मैंने फटाफट से जो उसी ऑयल गर्म ही था उसी में मैंने पकौड़े बनाए। पकौड़े बना के मैंने कड़ी में डाल दिए और उसको मैंने लगा दिया तड़का शड़का लगा के जी कड़ी रेडी हो गई और रात का खाना जो है वो रेडी हो चुका हुआ था। ये देखें जी, फिर मुझे रात को तकरीबन 1:30-2 बजे भूख लगी तो मैंने चावलों पे डाली कड़ी। आपको देखने में पतली लग रही थी लेकिन ये देखें बड़े मज़ेदार गाढ़ी गाढ़ी सी ये कड़ी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।